तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप सभी अच्छे हैं, मस्त मजे में दमदार हो। हाँ, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही है सभी की, है ना? तो आपकी ही तैयारी वीएमएस एजुकेशन करा रहा है बहुत अच्छे से। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से समझ में अभी आ रहे होंगे, और डाउट्स आपके हैं तो वो बताइए, वो भी क्लियर करेंगे, है ना? तो इसी सेशन में हम आगे बढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? पॉलिनोमियल्स, है ना? तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन, है ना? कंप्लीट इंट्रोडक्शन, पॉलिनोमियल होती क्या है, कहाँ इसका यूज होता है। तो ये सारी ही चीजें हमने पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट क्लास में देख चुके हैं। आज की क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को लेकर, है ना? उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है हर बार। ठीक है, तो उस पर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं, कुछ मैंने अपने तरफ से लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो अमेजिंग होने वाला है। हैं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा ही प्यारा टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स। हम्म, मजा आ रहा है ना इसमें? अच्छे से समझ आ रहा है? तो देखो, शुभारंभ करें आज का। चलिए, तो क्या है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? प्रीवियस वीडियो जाके देखो, पॉलिनोमियल की बहुत अच्छे से डेफिनेशन बताई हुई है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले जाके उसे देखो, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखो। मिनटों में समझ आएगा, मिनटों में। हाँ, तो अब यहाँ पर जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो फोर ए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है हमारी, ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो गया तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बचेगी ही नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया है? अगर भैया सपोज ए ही जीरो हो गया तो फिर तो ये बचेगी ना सिर्फ, और ये कौन सी होगी? लीनियर। तो इसीलिए क्वाड्रिक में हमारा ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बात आई समझ में? इसके बाद एक रिलेशन है क्या? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। अब ये जीरोस क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। जीरोस क्या होते हैं? आपने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सॉल्व की होगी, है ना? तो लास्ट में जाके उसके फैक्टर निकल के आते थे, x+2 सपोज x+3, है ना? ये आए। अभी ये एग्जांपल जस्ट समझ रहे हैं, उसके बाद चीजें देखेंगे। ठीक है, तो x+2 को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे, x की वैल्यू -2, और यहाँ पर x की वैल्यू -3, यानी जो हमारे ये फैक्टर कह लो, रूट्स कह लो, जो भी आते थे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं, जो हमारी x की वैल्यूज आती थी। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में समझेंगे कैसे निकालते हैं इनको। ठीक है, हालांकि क्लास 9 में आपने पढ़ा था फैक्टराइजेशन या क्वाड्रिक फॉर्मूले, दो चीजों से हम निकाल सकते हैं। 9th में आई थिंक आपने क्वाड्रिक फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, फैक्टराइजेशन। तो अभी फैक्टराइजेशन से ही निकालना सीखेंगे फिलहाल हम। ठीक है, इतनी बात आई समझ में? तो जीरो समझ में क्या आ गया, क्या होता है जीरोस? अब उन जीरोस का सम क्या आएगा निकल के? जीरोस का सम आता है -b/a के इक्वल। ध्यान देना, मान लो ये -2 प्लस -3, इनको अगर मैं सम करूं तो -5 आएगा। अब यहाँ तो मुझे सॉल्व करना पड़ा, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? -b/a। इसका मीन्स जो हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होती है, चेंज कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या, माइनस के b/a, यानी x का कॉफिशेंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात है समझ में? जैसे मान लो यही मेरी पॉलिनोमियल है x² + 2x+4, तो इसके सम ऑफ जीरोस क्या आएंगे? क्या? सम ऑफ जीरोस, तो -b/a, या फिर कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, देखते हैं चलो डायरेक्ट क्या क्या है। तो इक्वल माइनस के कॉफिशेंट ऑफ x क्या है? 2 है सर, और एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट क्या है? 1, यानी सम ऑफ जीरोस कितने आएंगे? -2। यानी जो चीजें हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं वो हम यहाँ डायरेक्ट बता सकते हैं। आया मजा? डायरेक्ट।
सॉल्व ही नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे ही अगर दोनों की लड़ाई करा दी जाए, दोनों की लड़ाई करा दी जाए तो क्या, माइनस के ये प्लस होगा, ठीक है, सी अपॉन ए, यानी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी ये जो होगी, कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो वही हमारा कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट क्या होता है, जो फिक्स वैल्यू, और ये सारी कौन सी वैल्यूज होते हैं, ऑल रियल नंबर्स हमारे कांस्टेंट नंबर होते हैं। कब तक कांस्टेंट, कांस्टेंट कब तक है, जब तक उसके साथ उसका जोड़ा नहीं आता, यानी वेरिएबल नहीं आता। एक सिंगल आदमी सिंगल कब तक है, जब तक उसकी, समझ गए ना, बस, है ना, ओके। ये वाले एग्जांपल बहुत अच्छे से समझोगे। चलो, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कैसे कैसे चीजें होंगी, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। अब हम वो इसकी तरफ चलते हैं। हाँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिए, घूम जाओ, स्लाइड आ चुकी है, फर्स्ट स्लाइड, आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में देखने को नजर आता है, तो बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का शुरू करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। एक तो क्या निकालो सर, जीरोस निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, जीरोस एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। सबसे पहला काम क्या है, जीरोस निकालो। अब जीरोस कैसे निकाला जाए, इतना नहीं सोचना भी, बहुत आसान है। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन, सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल को लेट कर लो पी एक्स के इक्वल, ठीक है, ओके जी, कर लिया। तो 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब इसके फैक्टराइजेशन करने आप लोगों ने सीखे थे क्लास 9th में, ठीक है। यहाँ भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो रूल क्या होता है हमारा, x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर होता है, क्या क्या, x² का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर होता है ना। 5 2 जा 10, 10, ठीक है। अब 10 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 10 आए, और प्लस या माइनस करने पर ये x² का कोफिशिएंट आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, दोबारा सुनो, x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी है, कितना आया, 10। अब 10 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करें तो 10, और प्लस या माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, 5 2 जा 10 और 5 - 2 3। बात आई समझ में, तो कितना, 5 - 2 3 आया। तो आपको क्या करना है, बस 2x² माइनस इस 3 की जगह लिखना है अपना 5 - 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है, ओके। तो 2x² ब्रैकेट ओपन करेंगे -5x प्लस 2x प्लस 5, है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। कॉमन क्या है दोनों में, x कॉमन है ओनली, तो 2x माइनस के 5 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं, 2x, यहां पर गड़बड़ है। अच्छा, ये ना यहाँ माइनस का सिंबल होगा, ये माइनस का सिंबल, माइनस, और ये भी यहाँ माइनस, ये भी यहाँ माइनस, और यहाँ भी आ गया हमारा ये माइनस, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आ गया क्या, 2x - 5, और एक में आ गया हमारा x प्लस 1। क्लियर इतना। इसके बाद px को इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 2x - 5 भी 0 के इक्वल होगा, और x प्लस 1 भी 0 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5/2, ओके। और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -1। तो यही हमारे क्या है, जीरोस हैं। इनमें से हम क्या करेंगे जी, एक को मान लेंगे अल्फा,
और भैया तुझे मानेंगे तुझे को बीटा, जो कि हमारे जीरोस हैं। ठीक है, बात आई समझ में, क्या है हमारे ये जीरोस हैं। डन, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक जीरोस निकल गए। अब बात आती है कि हम अपने रिलेशन को कैसे वेरीफाई करें। ठीक है, ये ओके। अब रिलेशन की तरफ चलते हैं। तो पहले अपने जीरोस को हम यहाँ लिख लेते हैं कितने आए हैं, इसके बाद इसको रफ करते हैं। तो अल्फा आया है हमारा -5/2 और बीटा आया है हमारा -1। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसको भी सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ से हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -5। तो हमें क्या क्या निकालना था अपना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा माने ना हमने, तो इनका सम निकालो जरा, क्या आएगा -5/2 और -1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 5 और 2 7, -7/2। ठीक है, अब जरा चेक करो, जो हमने पिछली स्लाइड में कंडीशन बताई थी उसको फिलफिल ये कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो स्लाइड में कंडीशन क्या थी, क्या आना चाहिए, -k b/, अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारी +5/2 आई थी, है ना, ये गड़बड़ हो रही है, +5/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 3/2। तो कंडीशन क्या थी हमारी, सम ऑफ जीरोस कैसे निकल लेते, कॉफिशेंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x², यानी -b/a। तो माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी -3, -3, और अपॉन में a की वैल्यू क्या है हमारी 2 है। तो आ गया ना दोनों 3/2 के इक्वल। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। यानी एक तो वेरीफाई वो है जो आप फैक्टराइजेशन करके निकालोगे अल्फा प्लस बीटा, उनका सम करो, है ना, उनका सम करने पर वो किसके इक्वल आना चाहिए, सम ऑफ जीरो। तो -b/a के इक्वल आना चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं -b/a के इक्वल आना चाहिए। बातें समझ में। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आते हैं जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो करें मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो जी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा क्या है हमारे 5/2 इंटू -1, 5/2 इंटू -1 सॉल्व करने पे आएगा -5/2। ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए सर, c/e के इक्वल आना चाहिए। c की वैल्यू क्या है -5 अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारी 2। इक्वल आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। तो दोनों ही काम हो गए हमारे, एक तो जीरो से निकालने थे हमें, दूसरा रिलेशन निकालने थे। ठीक है, एक बार ओवरऑल समरी कर लेते हैं क्या था। इतना क्लियर, ओके। तो देखो ओवरऑल क्या किया हमने, इसके फैक्टराइजेशन किए थे, वो क्या आए थे 2x - 5 और दूसरे x + 1, उनके जीरो के इक्वल पुट किया पॉलिनोमियल को। तो x की वैल्यू 5/2 और दूसरी x की वैल्यू -1। इसको किसके इक्वल मानना है, इसको अल्फा और इसको बीटा। उसके बाद सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो अगर इसमें कोई डाउट्स अभी भी बचा हुआ आपका, या कोई और क्वेश्चन आपको चाहिए हो, तो आप वो कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, चेंज हो जा अभी। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, क्या है आज का सेकंड क्वेश्चन हमारा। आज का सेकंड क्वेश्चन,
इफ a and b are zeros of the polynomial इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ए और बी क्या है, इसके जीरोस हैं। तो विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी एवुलेट करो 1 माइनस ए और 1 माइनस बी। ठीक है, तो अभी हमने देखा जीरोस निकालना, तो ए और बी को क्या कहा है, जीरोस कहा है। तो एक तरीका तो ये है, आप फैक्टराइजेशन करो, वहां से आपकी जो दो एक्स की वैल्यू आएंगी, एक अल्फा और एक बीटा, उसकी जगह हमें क्या मानना है, ए और बी, और उनको उठा के यहाँ पुट कर दो। बट क्वेश्चन में कंडीशन दी है क्या, विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते। जब ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरी कंडीशन क्या होने वाली है, किसकी हेल्प लें, है इसने तो मना कर दिया कि मेरी तरफ से कुछ नहीं होने वाला। अब आप दूसरा देख लो, तो दूसरा ऑप्शन है, सोचो सोचो, है दूसरा ऑप्शन क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम हेल्प लेने वाले हैं। कैसे, आइए देखते हैं। देखो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो की हेल्प कैसे लें, पहले दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो सम ऑफ जीरो सॉल्यूशन, तो सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस यानी आपका a प्लस बी, क्या कंडीशन होती है, माइनस बी अपॉन ए, या फिर कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक है, तो माइनस अगर बी की वैल्यू की बात करें तो ये होती है हमारी, अच्छा पहले यहां से कंपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, इसे रफ करते हैं पहले। तो जनरल इक्वेशन है हमारे पास पी एक्स इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, और जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, क्वाड्रिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये करेक्शन। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बी की वैल्यू जो एक्स का कोएफिशिएंट है 5, और सी जो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं हम अपना सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोस यानी a प्लस बी। ठीक है, तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, या फिर दूसरा तरीका क्या याद रखने का, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। डन, तो माइनस बी, बी की वैल्यू 5 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कितना आ गया माइनस के 5 आ गया हमारा क्या, सम ऑफ जीरो। डन, ओके, नेक्स्ट निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि a इंटू बी, इसके लिए क्या होता है c अपॉन ए, तो 4 अपॉन 1 यानी कि ओनली 4। ओके, ये दोनों चीजें तो आ गई। अब आगे क्या किया जाए, देखो हमारे पास क्या कंडीशन है, 1 माइनस ए और 1 माइनस बी, तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या कर सकते हो, दोनों की प्रोडक्ट कर सकते हो, तो वही काम कर लो। तो 1 की इंटू 1 में करेंगे 1 माइनस के बी और माइनस के ए और माइनस ए बी, माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लो माइनस, तो 1 माइनस सीधा करके लिख लो ए प्लस बी और प्लस ए बी। अब कुछ सॉल्यूशन होता नजर आ रहा है, हाँ क्या करो, ए प्लस बी की वैल्यू जो निकाली है वो पुट कर दो, और ए बी की वैल्यू पुट कर दो बिना फैक्टराइजेशन करे। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, 1 माइनस ए प्लस बी की वैल्यू -5, और प्रोडक्ट कितना आया है हमारा 4, तो 1 माइनस 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 प्लस प्लस 4, 5 4 9 और 1 10। हाँ आया समझ में, क्या करना था हमें, विदाउट फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू, यानी फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। अदरवाइज तो नॉर्मल सिंपल सा क्या है, इसके फैक्टराइजेशन निकालो, ए और बी की वैल्यू आई, उठा के यहाँ दे के मारो, लेकिन वो नहीं करना। तो दूसरा तरीका क्या बचता है हमारा, दूसरी हेल्प क्या है, बस यही है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरो निकाले,
उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, उसके बाद इधर आए। इधर देखो क्या चीज कर सकते हो आप, कोई फॉर्मूला वगैरह तो ओपन हो नहीं रहा, तो दूसरा क्या नजर आ रहा है, सिंपल जो नजर आ रहा है वही करते रहो। प्रोडक्ट नजर आ रही है, प्रोडक्ट की यहाँ से माइनस कॉमन लिया, उसके बाद हमें साफ साफ दिख गया कि ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर दो और ए बी की वैल्यू फाइंड पुट कर दो। डन। ओके, और कोई डाउट है इसमें तो बताइए, क्लियर करते हैं उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ बहुत टाइम ले रहा है स्लाइड भी, चेंज हो जा, आ गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, आई थिंक 2019 में आया था शायद, 19 या 20 में कभी एक आया था ये क्वेश्चन। तो क्या फाइंड करना है, ओनली फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। तो आप किसको देख के घबरा रहे हो, इसको? हाँ हार्ड हो गए हैं, एम एम प्लस 3 आते ही, देखो बहुत आसान है। हालांकि दूसरा तरीका हमारे पास क्या है इसके जीरोस निकालने का, क्वाड्रिक फॉर्मूला, वो हमने अभी देखा नहीं है, वो क्वाड्रिक इक्वेशन तब आएगी तब देखेंगे, या किसी को पुराना याद हो तो वो अप्लाई कर सकते हो, पर वो ना थोड़ा सा ज्यादा लेंथी पड़ेगा इसमें। जो अभी देखने वाले हैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन वो ज्यादा इजी है, ठीक है। चलो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या पॉलिनोमियल है हमारे पास, पी एक्स इक्वल लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम एम प्लस 3 इक्वल 0। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ से 0 हटाते हैं अभी, ठीक है। तो देखो रूल क्या होता है हमारा फैक्टराइजेशन करने का, एक तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 1 है, और जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि उसके साथ वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की m इंटू एम प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। अब इस m इंटू एम प्लस 3 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करें तो m इंटू एम प्लस 3 आए, और प्लस या माइनस करने पर ये 3 आए। हाँ ज्यादा बड़ा हो गया, एम एम में सर हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो सिंपल सी चीज है, देखो आप क्या कोशिश करो, अपना 3 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। 3 बनाते हैं, कैसे बनाया जाए, तो m प्लस 3 में से अगर मैं माइनस कर दूं m को, तो m से m कैंसिल, क्या बचेगा मेरा, ओनली सिर्फ 3 बचेगा, है ना। तो बस क्या करो, और देखो इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वही चीज आ रही है, नहीं आ रही, तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें, ठीक है। कई बार क्या होता है छोटी चीज में हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, है ना। कई बार देखा ना, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा है भाई यार m इंटू एम प्लस 3 को कैसे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, सोच में पड़ गई भाई, ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज है, ज्यादा परेशान नहीं होना, ठीक है। हैं? चलो, तो क्या पुट करना है हमें, हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पुट करेंगे क्या, m प्लस 3, हट जा, m प्लस 3 माइनस m ब्रैकेट क्लोज x, सिर्फ 3 की जगह पुट करना है, बाकी जो चीजें जैसी हैं उनसे हमें कुछ नहीं लेना देना, ना हमें इनको कुछ छेड़ना छाड़ना है, फालतू में क्वेश्चन टफ हो जाए क्या फायदा। इसके बाद क्या रूल होता है, x के अंदर मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3 एक्स माइनस माइनस प्लस एम एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस 3। डन। तो पहले दो ब्रैकेट में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस एम प्लस 3 है। अब बाकी में क्या कॉमन है, प्लस के m कॉमन है, क्योंकि हमें जो x का कोएफिशिएंट चाहिए वो हमें 1 चाहिए, m फालतू में आ रहा है, फालतू में आ रहा है तो पकड़ के खींच लो, उसे निकाल लो क्लास से बाहर, मारो दूसरे को, मारना पीटना है, m प्लस 3। हालांकि हमारे मैथ वाले बच्चे जो होते हैं वो मार पिटाई से दूर रहते हैं, है ना, मतलब पहले वो मार पिटाई ही करते हैं, फिर जैसे ही वो मैथ्स में आते हैं वो बाकी दुनिया को भूल जा रहे हैं और मैथ्स की दुनिया में खो जाते हैं, है ना। फिर उन्हें कौन लड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब होता है अपनी इक्वेशन से, रूट से, आंसर ही नहीं आ रहा,
क्यों नहीं आ रहा, ये चीज है तो क्यों है ना। तो मैथ वाले बच्चों की चीज में दिमाग में एक चीज जन्म लेते, क्या ये चीज है तो क्यों है, प्रूफ दो। मम्मी ने रोटी गोल बनाई, कैसे बनाई, मम्मी ने कहा बेटा आज ये घटना घटित हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हुई, सारी डिटेल हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग मैथ्स वाले बच्चे हैं, हमारे दिमाग में घुस गया क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, सब कुछ हमें जानना है, मतलब जानना है ना। चलिए, तो जानना ही है, हमें पता होना चाहिए सब चीज के बारे में, है ना। तो इस चीज के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन भी है मेरा, क्या आपको ये पता है जो हमारी पॉलिनोमियल्स है ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होती है, बता सकते हो? तो बताओ कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर मुझे चाहिए। ठीक है, आप बताओ। अगर नहीं पता तो फिर पूछो, मैं फिर बताता हूँ। मैथ्स के हर एक टॉपिक का हमारी रियल लाइफ में यूज है, आप पूछो हम बताएंगे। डन। चलिए अभी फिलहाल अपने क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस एम प्लस थ्री, और दूसरे ब्रैकेट में आ गया हमारा x प्लस एम। इसके बाद पी एक्स को इक्वल लेके चलेंगे जीरो के, इसका मतलब हमारा ये भी जीरो के इक्वल है और ये भी जीरो के इक्वल है। तो x माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक, m प्लस थ्री आ गई, एक जीरो तो ये आ गया, और दूसरा वाला, और x प्लस एम इक्वल जीरो, यानी x की वैल्यू माइनस के m आ गई। आज का हमारा दूसरा जीरो आ गया। ठीक है, दोनों आगे सिंपल, एक तो ये तरीका है। दूसरा क्वाड्रिक फार्मूला, जो हम क्वाड्रिक इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं आगे चल के, ठीक है। उससे हमारे जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है वो सारे हल हो जाते हैं जल्दी से। ठीक है, क्लियर इतना? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई भी डाउट या कोई भी समस्या बची हुई है तो वो भी बताएंगे। हम्म, तो टुक टुक सी कहती। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6 into x minus 2 into 2k plus 1 2k minus 1 has most important line the sum of its zeros, इतना, sum of its zeros इक्वल है टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की जो सम ऑफ जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल हैं किसके, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनकी मल्टीप्लाई के, जीरोस के, है ना। पता है समझ में, सम ऑफ जीरो इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, तो वहां से आप ये चीज निकाल सकते हो। यहां से अगर बात करो आप, तो आपके सम ऑफ जीरो क्या होंगे इस इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा क्या आएंगे, सर माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू के प्लस सिक्स, किसके, वो भी माइनस की, और अपॉन में ए की वैल्यू वन, यानी माइनस माइनस प्लस, हमारे सम ऑफ जीरोस क्या आ गए, के प्लस सिक्स, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हैं भाई, ये चीज हमें गिवन है, अल्फा प्लस बीटा वहां से चुरा लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू वहां से चुरा लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना आएगा, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है, माइनस के टू और टू के माइनस वन, और अपॉन में ए की वैल्यू फिर से वन, यानी फिर से क्या आ गई, माइनस टू इंटू टू के माइनस वन आ गई निकल के। इन दोनों वैल्यू को उठा के फेंक के मारो यहाँ, है। चलो देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी, के प्लस सिक्स, के प्लस सिक्स इक्वल वन अपॉन टू इंटू माइनस के टू ब्रैकेट टू के माइनस वन, टू से टू कैंसिल, तो के प्लस सिक्स इक्वल माइनस के टू के और प्लस के वन, ये माइनस इधर आके प्लस, तो थ्री के इक्वल, ये प्लस उधर जाके माइनस, यानी माइनस के फाइव। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के फाइव अपॉन थ्री, हमारी के की वैल्यू आ चुकी है। आ गई ना, सिंपल सी चीज थी।
किसको फॉलो करना है? सिर्फ क्वेश्चन की लाइन को फॉलो करना है। क्वेश्चन की लाइन में कहा था कि जो हमारे सम ऑफ जीरोस है ना, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ देखो जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। कैसे निकालते हैं? प्रीवियस स्लाइड में बताया, वहां से देख लो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल है हाफ मतलब 1/2 इनटू देयर प्रोडक्ट, और जीरोस की प्रोडक्ट के कहा है ना, देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दोनों चीजें हम अपने इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालने का तरीका क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है, निकाल लिया। और अल्फा इंटू बीटा निकालने का तरीका क्या होता है? सी अपॉन ए, ये भी इक्वेशन से निकाल लिया। जब निकाल लिया है तो दोनों की तरफ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जब भी इक्वेशन में ये चीजें हो ना, के वगैरह फलाना टिकना ये सब कुछ, तो तुम्हें एक ऐसी लाइन जरूर गिवन होगी जिससे आपका सॉल्यूशन हो रहा होगा, ठीक है। बात सुनो, पहला क्वेश्चन तो क्या आता है? सिंपल सी इक्वेशन देगा, कोई के वे वगैरह कुछ नहीं, और कहेगा उसके जीरो से निकालो और वेरीफाई करो। तब आपका काम क्या है? फैक्टराइजेशन निकाल के सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल दिखा दो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। दूसरा, सिंपल जीरो से निकालने के लिए एम वगैरह में आया, तो भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ये वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सारा ही के वे भरा हुआ है और के की वैल्यू पूछी है, तब आपको ऐसी कोई लाइन जरूर गिवन होगी जहां से आपको हेल्प मिल रही होगी। अब तक 3 चीजें बता चुके हैं, तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आ जा भी, तक से कहते तो 5 क्वेश्चन आ गया। देखो, तो ये कौन से टाइप्स का है हमारे? क्या बताया था? इफ, क्या कहा है? इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये +1 यहां पर है, ठीक है। कह रहा है 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? 7 टाइम्स है अदर के। देखो क्या कहा था, जब भी यहाँ के वगैरह आए तो मतलब क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी जरूर गिवन होगी जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या है? कह रहा है 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो 1 जीरो होगा, जीरो क्या होते हैं? अल्फा और बीटा, यानी इसका 1 जीरो पॉलिनोमियल जो होगा अल्फा, वो इज यानी इक्वल होगा 7 टाइम्स द अदर। अदर मतलब क्या है? अदर जीरो है। अदर जीरो क्या होता है हमारा? एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है, इसका मतलब ये वाली चीजें हमें कहा गया है ना, सिंपल। तो सिंपल सी चीज क्या है? ये हमें गिवन है यहाँ पे, तो आप क्या करो, लेट कर लो बीटा की जगह एक्स, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका? 7x। कोई दिक्कत? ठीक है। अब के की वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे अपना सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ओके। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? किसका यूज करेंगे? सम ऑफ जीरो। कई बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज होता है, तो अगर सम ऑफ जीरो से चीजें ना निकले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे चला जाना, ठीक है। सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, कैसे निकलेगा? माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस के बी यानी -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/3 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, वो इधर पुट कर देंगे, कितनी है? x प्लस 7x इक्वल 8/3, ठीक है। 7 और 1 8x इक्वल 8/3, 8 से 8 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 आ गई x की वैल्यू, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू निकालने से तो कोई फायदा है ही नहीं ना हमारा, हमें किसकी निकालनी है? k। और k कहाँ यूज होगा? हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। इसलिए मैंने बताया कई बार हमारा काम सम ऑफ जीरो से होगा, कई बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो से होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सम ऑफ जीरोस की जरूरत नहीं है, तो ये फालतू काम है। हमारा काम किससे होगा सर? प्रोडक्ट ऑफ जीरो से होने वाला है, ठीक है। इसलिए मैंने निकाला भी, डायरेक्ट नहीं बोला। कभी आपको सर आपको कैसे पता लगा, तो अब समझ में आ गया ना कैसे पता लगा मुझे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? 2k+1 अपॉन 3, ठीक है। तो x प्लस एक्स इंटू 7x इक्वल 2k+1 अपॉन 3। अब देखो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है? x की वैल्यू तो हमें चाहिए,
है ना, तभी हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है, कितनी आई थी 1/3। तो यहाँ पर पुट कर दो 1/3 इंटू 7/3 इक्वल 2k प्लस 1/3। तो 7/9 इक्वल 2k प्लस 1/3। 3 3 जो 9। ठीक है, इधर आ जा भी। नेक्स्ट, तो 3 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 7 इक्वल 2 3 जो 6k प्लस 1। ये प्लस इधर आके माइनस, कितना बचेगा 6 इक्वल 6k। ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो k की वैल्यू 6/6 कैंसिल आउट, यानी 1। यानी k की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ 1 आ गई निकल के। ठीक है जी, सिंपल, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ये तो यही है 7। अच्छा, कुछ चेंजेस है इसमें? नहीं, वही। क्वेश्चन नंबर 6, एसोसिएशन और रीजन का क्वेश्चन। एक ये भी देख लेते हैं। देखो, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या कहा है एसोसिएशन में, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस 8 इज 2, तो देन द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो चेक करो क्या ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है। क्या कहा है कि सम ऑफ जीरो जो है इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का, वो कितना गिवन है, 2 गिवन है। सम ऑफ जीरो मतलब हमें क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी 2। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2k, माइनस माइनस प्लस मीन्स 2k अपॉन 1 इक्वल 2। तो यहाँ से k कितना आ जाएगा हमारा 2/2, यानी कि 1 आ गया। मतलब जी ये बात तो हो गई हमारी ट्रू। ठीक है, अब रीजन क्या कहा है इसके लिए, कहा है सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज माइनस b अपॉन ए। क्या ये बात ट्रू है कि सम ऑफ जीरो जो है हम कैसे निकालते हैं, माइनस के b अपॉन ए, यही तो निकालते हैं। तो ये बात भी क्या है हमारी ट्रू है। तो बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू। यस, दोनों ट्रू हैं। क्या रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का? अब ये कैसे, देखो, सम ऑफ जीरो निकालने का तरीका माइनस के बी अपॉन ए, और वही हमने किस में फॉलो किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये भी हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। आज हमने क्या देखा, सम ऑफ जीरो, सॉरी रिलेशन देखा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, उसके ऊपर आने वाले कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके और भी हैं, आप ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट्स या कोई नया क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है तो उसे बताइए, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।